देखो मैंने एक बात यहाँ पर लिखी है, अगर कभी हार भी गए तो कंपटीशन में आए, चाहे लाइफ का और भी कोई है, ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा नेचुरल है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। क्या हो सकता है? फेलियर भी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई कह सकता है कि मुझे कभी फेलियर मिलेगा ही नहीं? पहले शुरू में जब मुझे जोश था 20-21 साल में, मुझे ये था कि मैं किसी एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकता। मैंने शुरू के 10 एग्जाम दिए, 10 के 10 एग्जाम पास किए। मैंने सारे एग्जाम पास कर रखे हैं। मैंने बैंक के एग्जाम पास कर रखे हैं, मैंने SSC के एग्जाम पास कर रखे हैं, कईयों में टॉप 10 भी रहा था राजस्थान में। उस समय मुझे लगता कि ये सारे एग्जाम मेरे लिए यूँ निकाल दूंगा मैं। फिर RS का एग्जाम दिया था तो पता चला उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लग जाते हैं वहाँ पर। तो कोई कितना भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, वो भी 0 पर आउट हो सकता है। हो सकता है क्या? सचिन भी कई बार हुआ होगा 0 पर आउट, विराट कोहली भी हुआ है, आजकल तो फॉर्म ही खराब चल रही है, ठीक है, धोनी भी हुआ होगा। अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी भी फेल हो सकता है। एक अच्छा आप में से जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि फेलियर भी हो सकता है। तो जब फेलियर आता है ना, तो वो बड़ा मतलब होता है ना कि सफलता जो होती है वो सार्वजनिक खुशी का मौका होती है, और असफलता निजी शौक होता है। दुख मनाना अकेले में पड़ता है ना? जब असफलता मिलती है तो अकेले में ही दुख मनाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होगा, असफलता मिलेगी और उस दुख में आदमी जब निराश होता है, हताश होता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस निराशा हताशा में मैंने ये सब चीज़ें फेस कर रखी है। ऐसा भी हुआ था जब पहला चांस में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू प्री पास हो गए, मेंस पास हो गए, फिर इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहली बार में चलो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटता है ना? धीरे धीरे अंदर से टूटता है। पहली बार जब टूटा था तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, है ना? उसके पहले कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था, मतलब कोई मुकाबला नहीं, वैसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन पहली बार कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ। यार कुछ चीज़ें हैं जो अपने बस के भी बाहर की हैं, है ना? ये चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल है, कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। और कईयों के साथ तो ऐसा था कि पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था और फेल हो गए, उसके बाद तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटता है कि अपने बस की बात नहीं, अपने से नहीं होगा। ये स्वाभाविक है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। फेलियर किसी भी कारण से मिल सकता है। उसमें हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ, RS जैसा एग्जाम तो है कि आपकी तरफ से सब कुछ चीज़ें सही होते हुए भी फेल हो सकते हो। इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और ऐसी लाइफ की भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी जहां पर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होते हुए भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उस समय इंसान टूटता है, निराशा भी होती है, हताशा भी होती है, लेकिन हम कितने जल्दी वापस उससे उभर कर आते हैं उस पर फर्क पड़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे भी निराशा हुई, हताशा हुई, थोड़ा डिप्रेस टाइप भी हुआ। उससे ये फ़र्क पड़ा, मेरी दिमाग की क्षमता कमज़ोर होगी, मुझे बहुत बाद में महसूस हुआ। जब आदमी डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, वो आपकी दिमागी क्षमता को कमज़ोर करता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? कईयों के साथ हुआ होगा। आपको खुद को महसूस होने लगता है कि मेरी दिमागी क्षमता कमज़ोर हो रही है, वो नहीं होने देना है। मैं कईयों से बहुत रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि फेलियर होंगे, कई होंगे, और ये आना भी है, पर कितना जल्दी हम इस पर निकल पाते हैं। ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन हमारी दिमागी क्षमता को कमज़ोर कर सकता है जितना जल्दी हो सकता है। किसी भी तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं। डिप्रेशन में कभी नहीं जाना, स्ट्रेस में कभी नहीं रहना, ठीक है? इसको मतलब एक्सेप्ट कर लो कि असफलता भी क्या है, असफलता भी हमारी सक्सेस का पार्ट है। असफलता, देखो इनके साथ ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जानते हो इनको? ये जो नहीं जानते होंगे लास्ट में देखो, 1832, 30 साल का कैरियर बता रहे हैं इनका। 1832 में जब बिल्कुल युवा थे, इनको नौकरी से निकाल दिया, लॉस्ट जॉब, फेलियर था, नौकरी से निकाल दिया। चुनाव लड़ा 1832 में ही, चुनाव हार गए, फेलियर था। फिर से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। कईयों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, चुनाव हार गए, वो निराशा वाला काल था। बिजनेस शुरू किया 1833 में, वो बिजनेस फेल हो गया। 1833 में बिजनेस शुरू किया, बिजनेस फेल हो गया। हाँ, 1834 में एक हल्की सी सक्सेस मिली, ये विधानसभा के लिए अपने चुनाव जीत गए और विधानसभा में वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अगले ही साल 1835 में इनकी स्वीट हार्ट, इनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई। वो सबसे बड़ा सदमा होता है लाइफ में, है ना? बहुत बड़ा गहरा सदमा लिखा। इनकी जो वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई। ये हर कोई इससे नहीं उबर पाते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा झटका लगा, इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। इसके बाद 1836 में ये डिप्रेशन में चले गए, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, बहुत गहरे अवसाद की स्थिति में चले गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए। अगले एक साल में ये बहुत गहरे डिप्रेशन में रहे, ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन, ठीक है। 1838 में डिफीटेड फॉर स्पीकर, स्पीकर का चुनाव लड़ा और वो स्पीकर का चुनाव
हार गए। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, कितना फेलियर मिला इनको। ठीक है, अगला लिखा है 1843 में डिफीटेड फॉर नॉमिनेशन फॉर कांग्रेस। कांग्रेस में नामांकन में पहले से ये डिफीट हो गए, उनका नाम ही नहीं आया। उसके बाद 1846 में ये एक सक्सेस लिखा हुआ इलेक्टेड टू कांग्रेस। 1846 में इनको कांग्रेस के लिए चुन लिया गया, लेकिन वापस 1848 में री नॉमिनेशन नहीं हुआ, वहां से वो वापस बाहर हो गए। उसके बाद रिजेक्टेड फॉर लैंड ऑफिसर, डिफीटेड फॉर सीनेट, जब जैसे वहाँ अपने राज्यसभा होती है वैसे राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा, वहाँ पर वापस हार गए। फिर डिफीटेड फॉर नॉमिनेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी हार गए। ठीक है, मतलब इतनी हार के बाद तो आदमी का टूटना स्वाभाविक है, लगातार कोशिश करता जा रहा, हारता जा रहा लगातार, पर इसने कोशिश नहीं छोड़ी। क्या हुआ? कोशिश नहीं छोड़ी, कोशिश करता गया, हारता गया, कोशिश करता गया, हारता गया। अगेन डिफीटेड फॉर सीनेट, 1858 में एक बार सीनेट के लिए फिर से चुनाव हार गए। ठीक है, और 1860 में क्या हुआ? 1860 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, फाइनली राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए वो। और अमेरिका जो आज भी बहुत पावरफुल है, उस समय भी बहुत पावरफुल देश था, उस देश का वो राष्ट्रपति बने, है ना। इतनी सारी हार के बाद भी आदमी देखो बीच में टूटा भी था, लेकिन लड़ा भी था, वापस उठ खड़ा हुआ और उसके बाद चुनाव जीतना। कई लोग यहाँ पहले हार के बाद टूट जाएंगे, कई आदमी यहाँ आकर टूट जाएंगे, कई लोग यहाँ आकर टूट जाएंगे, कई लोग लास्ट स्तर पर आकर टूट जाएंगे। अगर ये आदमी यहाँ पर भी टूट जाता तो क्या होता? शायद मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता अब्राहम लिंकन का, बाद में लास्ट में इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने बहुत बड़ा, जैसे अमेरिका में गुलाम प्रथा चलती थी, ठीक है, उन्होंने ख़त्म किया। अब्राहम लिंकन का नाम आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है अमेरिका में, और बहुत बड़े कद के व्यक्तित्व है अब्राहम लिंकन। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़े काम किए थे और बहुत बड़े कद के व्यक्तित्व हैं अब्राहम लिंकन। बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है अब्राहम लिंकन का यूएस में, पूरी दुनिया में लिया जाता है, लेकिन यूएस में तो खास तौर पर लिया जाता है। इनकी लाइफ में इतने फेलियर्स थे, मुझे बताओ कि ये एक भी जगह कहीं रुक जाते हैं, हो सकते थे क्या वापस? और एक चीज़ और बहुत मैंने यहाँ पर लिखा है, कभी कभी हार हमें जो सबक सिखाती है वो सबक हमें ज़िंदगी में कोई नहीं सिखा सकता। ये लाइफ का सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और ये मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। जब आप फेलियर, है ना, आपके लाइफ में बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे, लेकिन जब आप फेलियर वाली कंडीशन में होंगे ना, वो फेलियर आपको इतना कुछ सिखाएगी, उतना कोई नहीं सिखा सकता लाइफ में। जब आप फेल होते हैं उस समय जब आप अनुभव लेंगे, जो जिंदगी के एक्सपीरियंस लेंगे ना, वैसा एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं सिखा सकता है। और उस समय जब आप वापस उठने खड़े होने की जब आप ताकत लगाएंगे वापस, और जो योग्यता विकसित होगी ना, वो योग्यता भी आपके अंदर कोई नहीं ला सकता है। जब आप फेल होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है, उसी समय पता चलता है। जब सक्सेस में है, खुशियां मना रहे, तो दुनिया का पता नहीं चलता है ना। तो फेल होना कोई खराब बात नहीं है, फेल होना आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा। मतलब फेल को हमें इस तौर पर नहीं लेना कि सब कुछ खत्म हो गया। जब फेलियर आएगा लाइफ में, सबसे ज़्यादा अगर कोई सिखाएगा लाइफ, मैंने खुद सीखा है लाइफ में, मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। वो कौन सिखा सकता है? वो आपका फेलियर ही सिखा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार फेल हो जाओ सभी, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है ना, फेल को इस स्तर पर नहीं लेना। फेल, जब हम फेलियर होंगे तब आपको अपनी योग्यता का भी पता चलेगा। जब फेल होंगे आपको अपनी क्षमता का भी पता चलेगा कि आपकी असली परीक्षा जो होनी है वो वहाँ होनी है। उसमें कई लोग टूट भी जाएंगे और कुछ लोग वापस खड़े भी हो जाएंगे। अगर आप, मैंने कहा हार के बाद, देखो हार के बाद ही जीते, हार के बाद बड़ी जीत, अगर मन से हार नहीं माने तो। एक होता है कि हार गया, उसने मन से भी हार मान, मन से अगर हार नहीं माने तो उसके बाद आपको उससे भी बड़ी जीत मिलेगी। और सक्सेस का असली मजा भी तभी आता है, आप करते गए हर बार जीतते गए, तो उतना मजा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब एक बार, कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है कि आप फेल हो गए, लेकिन उसके बाद जीते, तो उसका जो आनंद आता है उससे कई दुगुना 4 गुना होता है। ठीक है, तो फेलियर भी हमारी सक्सेस का एक पार्ट है। कई बार सक्सेस, बड़ी सक्सेस इसलिए मिली, किस लिए मिली कि एक बार हम फेल हो गए और उससे बड़ी सक्सेस मिली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कभी अगर लाइफ में ऐसा हो जाए, कभी अगर लाइफ में ऐसा हो जाए कि फेलियर मिल गया या फेल हो गया, तो क्या करना है? घबराना नहीं है, दोगुने जोश से फिर उठ खड़े होना है। निराश तो किसी को नहीं होना है, उदास किसी को नहीं होना है, हताश किसी को नहीं होना, डिप्रेशन में किसी को नहीं जाना है। याद रखना, डिप्रेशन आपकी दिमाग की सारी क्षमता खत्म कर सकता है। आपको थोड़े दिन बाद महसूस होगा यार पढ़ा, याद ही नहीं रह रहा, भूल जाएंगे हर एक चीज़। मैंने कहा सबसे पावरफुल चीज़ कौन सी है? हमारे दिमाग की क्षमता। और उसका सबसे बड़ा रोग होता है वो स्ट्रेस है, अवसाद है। इसको जो रोग लग जाता है उसके बाद ये इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है।
सामान्य से स्तर पर लो कि भी फेलियर हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी सफलता का भी पार्ट है। सफलता के दौरान फेलियर भी आ सकता है, लेकिन हमें उससे करना क्या है, उससे भी हमें सीखना। अगर आप उससे सीख गए तो आप यहाँ पर ये जो स्थिति आई है कि फाइनल जब आप इतनी बड़ी चीज़ पाएंगे कि वो सारी फेलियर उसमें हट जाएगी, है ना। एक स्टीव जॉब्स का भी एक था ना कि हम आगे देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ पाते हैं, हम कनेक्टेड द डॉट्स, उनका एक बहुत फेमस स्पीच था कि हम आगे देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ पाते, हम पीछे देखते हुए उन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर रहे, लेकिन उन्होंने पीछे देखकर उनको लगा कर ये फेलियर मेरे लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। उस फेलियर से मैंने ये सीखा, इस फेलियर से मैंने ये सीखा, इस फेलियर से मैंने ये सीखा और मैं आज यहाँ पर आ। उस समय पता नहीं था कि ये फेलियर क्यों आया, लेकिन आज जब पीछे जाकर देखता हूँ, कनेक्टेड द डॉट्स, यानी अब मैं डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लाइफ में क्यों आई। अगर ये चीज़ लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, कुछ दिन बाद उस कंपनी से उनको निकाल दिया था, पर उनको पता लगा अगर इस कंपनी से नहीं निकालता तो मैं ये नई एप्पल कंपनी खड़ी नहीं कर पाता, है ना। तो कई बार ऐसा लगता है, कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो फेलियर थे वो फेलियर ही आपके लिए सक्सेस के पिलर्स बने, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि लाइफ में ये भी देखना पड़ सकता है, लेकिन उस समय आपकी सबसे असली परीक्षा होगी कि आप कितना उठ खड़े होते हैं। मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ, आप में से कई लोग गुजर सकते हैं। वो ऐसा पीरियड होता है जब आप अंदर से टूटते हैं, उस समय आप कितने मजबूती से खड़े रहते हैं, वो आपकी असली परीक्षा होगी, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो ये संकल्प मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, अगर कभी फेलियर मिला भी तो हार से घबराएंगे नहीं, दोगुने जोश से फिर से उठ खड़ा होना है, ठीक है।